यीशु की जय हो 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 यीशु की जय हो जय हो। मन की उमंग दिल की तरंग में गाते रहे के साथ हो संतमति के अनुसार पवित्र सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वचन 1 से 6 तक और 16 से 18 तक। सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ, ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही क्या करते हैं जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो, वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो, वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं जिससे लोग यह समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह खोलो, जिससे लोगों को नहीं केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज रात बुधवार है, 40वां काल का प्रारंभ है। इस 40वां काल के प्रारंभ में माता कलीसिया अपने परंपरा के अनुसार हमें 3 माध्यम देती है जिसके द्वारा हम पवित्र बन सकते हैं। और जब इस प्रकार हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु यीशु के दिल के बहुत करीब पहुंचते हैं, वेरी नजदीक, क्लोज टू द हार्ट ऑफ जीसस। और इसलिए एश वेडनेसडे, आज रात बुधवार में हम सबों को निर्णय लेना है। और शायद हम निर्णय लेते हैं ये 40 दिन में मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, लेकिन जिन तो अब कुछ ऐसा कुछ निर्णय लिया है, ये सबों के दिल में छोटे बड़े रूप में निर्णय है कि मैं ये 40 दिन में क्या नहीं करूंगा और क्या करूंगा। तो हम सबों का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे पोप स्वामी रास्ता बताते हैं हमें क्या छोड़ना है। यदि आपने कुछ बनाया तो उसको भी रखिए, उसके साथ हमारे पोप स्वामी की जो सलाह है उसे सुनिए। पोप स्वामी हमसे कहते हैं 40 में हम अपने मुंह से जो कटु शब्द निकालते हैं, कठोर शब्द निकालते हैं, उसे बंद करना है, यानी उसे छोड़ देना है और हमारे मुंह से मीठे शब्द निकालना है, टेंडर शब्द, प्यार भरा शब्द निकालकर लोगों को प्रभु की प्यार के एहसास हमें दिलाना है, पहला। दूसरा, पोप स्वामी हमें बताते हैं डोंट बी डिससैटिस्फाइड। हम अक्सर अपने जीवन में असंतुष्ट रहते हैं उन चीजों को हमारे जीवन में नहीं पाने से। हम अक्सर वही चीजों को हम देखते हैं जो हमारे पास नहीं है और इसलिए उसके पास ये है मेरा पास नहीं है और हम दुखी हो जाते हैं। वो सब ये कहते
हमें हमारे पास जो नहीं है उसको नहीं देखना है, पर हम सब जन अपने पास जो है उसको देखना है और हर एक चीजों के लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद और स्तुति प्रशंसा करना। ग्रेटफुल, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, जो कुछ ईश्वर ने आपको दिया है उससे हमें संतुष्ट होना चाहिए। फिर उसपे ग्रेटफुल टू गॉड। इसलिए असंतुष्ट ना होते हुए संतुष्ट तभी जब होंगे जब ईश्वर ने हमें दिए हुए उन चीजों को हम देखते हैं, पहचानते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। तीसरा, पौलुस हमें कहते हैं हमें छोड़ देना चाहिए उन बुराई को। सबसे बड़ी बुराई है और सबके पास है, मेरे पास भी है, क्या है मालूम? गुस्सा। छोटे बच्चे भी आजकल गुस्सा करता है, बड़े लोग भी गुस्सा करते हैं, कोई गुस्सा नहीं करता। तो पौलुस हम कहते हैं कोशिश करो ये 40 दिन में, क्या मरीम आप गुस्सा करती हो? बहू से, बेटे से, सबों से गुस्सा करते हैं, हम सभी जन गुस्सा करते हैं। 40 दिन में कोशिश करेंगे हम गुस्सा को छोड़ना है और प्रभु यीशु के समान नम्र और विनीत बनना है। ये तीसरा। चौथा, हमेशा हमारे दिल में, जीवन में सकारात्मक सोच। कुछ भी बोलने से ये नहीं बनेगा, कुछ भी बोलने से ये बहुत कठिन है, ऐसा हम नकारात्मक सोच नहीं रखना चाहिए। यदि ऐसे नकारात्मक सोच रखेंगे तो लोग चंद्रमा में कैसे पहुंचेंगे? नहीं, इट इज पॉसिबल। इसलिए हम हमेशा ये बातें निकालते दिल से, दिमाग से, ये नहीं होगा। हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखना चाहिए और तब हम अपने जीवन में खुश रहेंगे। और पांचवा है सभी लोग करते हैं। कौन सा? वो गुस्सा भी सभी लोग करते हैं। और एक बात, पिछले हफ्ते मैंने जोर दिया उस बात पर, चिंता। हाँ, सभी लोग चिंता करते हैं। ये जो बोलते हैं चिंता करना छोड़ दो और प्रभु में आत्मविश्वास रखो। जिस ईश्वर ने मुझे जीवन दिया वे मेरे जीवन को परिपूरित करेंगे। इसलिए ईश्वर पर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बनाए रखो और चिंता छोड़ दो। और छठवां है लेमेंट्स, यानी रोना है। हर बात के लिए रोते रहना, कोई को रोते रहते नहीं, रोना नहीं। और इसलिए और छोटी छोटी चीजों में हमें आनंद बनाना चाहिए। व्हाटएवर वी कैन डू, जो कुछ हम कर सकते हैं या देख सकते हैं जो हमारे पास है, इसलिए रोना छोड़कर छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों में हमें आनंद लेना चाहिए। और सातवां है स्ट्रेस, यानी थकावट। हम थकावट को छोड़कर हम ताकतवर बन सकते हैं जब हम अपने आप को प्रार्थना में समय देते हैं। स्ट्रेस, थकावट हो गई तो लोग क्या करते हैं? बहुत तकिया थोड़ा सा मार देंगे, वो से बोलते नहीं, स्ट्रेस और बढ़ेगा। इसलिए आपको प्रार्थना में उसका सहारा लेना चाहिए। और वो सब कहते हैं दुखी नहीं होना है। बिटरनेस, कड़वापन किसी को देखने से बहुत बेकार आती है, आगे फिर से सैडनेस, दुखी भी होते हैं, कड़वापन, और दोनों को निकाल कर हम अपने दिल को आनंद से भरना चाहिए। फिल आवर हार्ट विद जॉय। और कौन सा नंबर है आने वालों? आगे है सेल्फिशनेस। कौन सा है? सेल्फिशनेस क्या बोलते हैं? स्वार्थपन। यहाँ पर ये 40 साल में हम हमेशा तो स्वार्थी रहते हैं। कहाँ से ये 40 दिन में हम दूसरों के बारे में सोचें, अपने पड़ोसी के बारे में सोचें। और विशेषकर जब हम आजकल उपवास करेंगे, भोजन से उपवास करेंगे, उपवास करने के बाद क्या करना चाहिए? मरियम, उसको बचाकर शाम को नहीं खाना है। जो आपने उपवास किया उसको क्या करना है? स्वार्थी ना बनते हुए पड़ोसी में बांटना है। फादर भी इधर है, बांट सकते हैं। जैसे आपने भूखना मेरे बातें, ऐसे दूसरों की भी चिंता करना है। जो गरीब है, जो लाचार है, जो भूखे हैं, जो हमने उपवास किया है, उसे हमें बांटना है। और अनफॉरगिवनेस, अक्षमा, ये 40 का समय है हम सबों को ईश्वर से, अपने भाई बहनों से मेल मिलाप करने के लिए। इसलिए कोशिश कीजिए, यदि आपके दिल में, जीवन में, परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है, परिवार है, पेत्रोस, जिसके साथ आपके संबंध नहीं है, उन्हें क्षमा करना है और उनके साथ मेल मिलाप करना है। आखिरी बात, ये भी सब लोग करते हैं, विशेषकर महिला लोग। ऐसा नहीं कि लोग नहीं बोलते हैं। ज्यादा कौन सा है? चुगली। चुगली होती है कब है? यहाँ जो सही है ज्यादा बोलना, पर ज्यादा बोलते बोलते चुगली आ जाती है। तो अक्सर हम ज्यादा बोलते हैं, बोलना पसंद करते हैं, इसके बारे में, उसके बारे में, सारी दुनिया के बारे में
प्रकार ऐसी चीजों से हमें परहेज रहना है और पवित्रता के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए हमें रास्ता दिखाते हैं। और जब तक हम सांस नहीं छोड़ेंगे, दूसरा सांस ले सकते हैं क्या? कोशिश करो। जब तक सांस बाहर नहीं जाता दूसरा सांस अंदर नहीं जा सकता। वैसा जब तक हम अपने बुराइयों को नहीं छोड़ेंगे, अच्छाई अंदर, जितनी अच्छा से हम सांस छोड़ते हैं तभी ताजा सांस हम ले सकते हैं। उसी प्रकार जब तक हम अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारे दिल में, जीवन में अच्छाइयां नहीं आएगी। इसलिए कोशिश कीजिए हम इस 40 दिन में कम से कम 40 बुराइयों को छोड़ने के लिए हमें कोशिश करना है। आज के पहला पाठ में योएल नबी बुलाते हैं पश्चाताप के लिए। कहते हैं बड़े बूढ़े जुड़े सभी लोग दूध पीने और सभी लोग उपवास करेंगे, पश्चाताप करेंगे, अपना वस्त्र फाड़ कर नहीं मगर अपना हृदय खोलकर। मैं याद कहूंगा, अभी वस्त्र फाड़ कर नहीं मगर अपना हृदय तोड़कर हर बुराई को हमारे जीवन से हमें बाहर करना है। इसलिए आज वचन पढ़ेंगे योएल के ग्रंथ 2:12 में। योएल का ग्रंथ अध्याय 2 वचन 2। योएल का ग्रंथ पेज नंबर 1387 1387 या आप लोग अंदर बैठेंगे बैठेगा। पश्चाताप के लिए आह्वान है। मेरा बात बोलिए, प्रभु ये कहता है अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणा में दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है और वह सहज ही द्रवित हो जाए। इसलिए योएल नबी हमें याद दिलाते हैं रोना और तपस्या करना, आंसू बहाना किसका प्रतीक है? दुख का प्रतीक है। हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए, आंसू बहाते हुए हम ईश्वर के पास आते हैं। इसलिए वस्त्र के योएल कहता है वस्त्र को फाड़ कर नहीं मगर अपने दिल को खोलकर, दिल में जो बुराइयां छिपी हुई है उन सभी बुराइयों को हमें बाहर लाना है। क्योंकि ईश्वर हमें क्षमा करने के लिए, हमें अपनाने के लिए, हमारे ऊपर द्रवित होकर दया दिखाने के लिए तैयार है। और इसलिए वस्त्र फाड़ कर नहीं मगर हृदय को फाड़ कर। हमारे हृदय से हर प्रकार की बुराई उत्पन्न होती है। इसलिए यीशु हमें बताते हैं मत्ती 15:19 में, मत्ती 15:19 पेज नंबर 26। मुझे पढ़ो, आपकी आवाज में सुनी बस आवाज से। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, बरगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा ये सब मन से निकलती है। यही बात मनुष्य को अशुद्ध करती है। बिना हाथ धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। ये सब लोग बोलिए, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, बरगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा ये सब मन से निकलते हैं। इसलिए हमारे मन को साफ करने के लिए, जिसे योएल नबी कहते हैं वस्त्र फाड़ कर नहीं मगर अपना हृदय फाड़ कर, ये सभी बुराइयां यदि हम में है उसे हमें बाहर निकालना है। क्योंकि हर बुरा थॉट, इस बुरे विचार मन से उत्पन्न होते हैं और बुरे विचार से ही बाकी सब काम होता है। कार्य होने से पहले, चोरी करने से पहले हम योजना बनाते हैं, बुरे विचार करते हैं, कैसा करने से ऐसा, ऐसा करने से बात देखेंगे कि नहीं ऐसा, दीवार कूदने समय क्या हो जाएगा, पैर गिरेगा, टूटेगा। तो
बुरे विचार इज द बिगिनिंग, शुरुआत, और ये विचार मन में उत्पन्न होता है और यह मन कार्य रूप देता है जो हम योजना बनाते हैं। और इसलिए हमारे विचार भी पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। यदि हमारा हृदय से उत्पन्न होने वाली विचार, थॉट्स बुरा है तो बाकी सभी चीजें बुरी हो जाएंगी। क्यों? जैसे परिवार का लीडर कौन है? पिता। He leads the family। क्या करना, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो वैसा यदि पिता ही बिगड़ गया, समझ लो, पी के सो गए 4 दिन, फिर क्या हो जाएगा? पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाएगा। वैसा दिल, जहां से हर प्रकार की बुरे विचार उत्पन्न होते हैं, अपने शरीर के सभी अंगों का लीडर है। अपने शरीर के सभी अंगों का लीडर कौन है? हमारा दिल। और यदि हमारे दिल में ही हर प्रकार के बुरे विचार निकलते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी अंगों का क्या हाल होगा। इसलिए दिल जो लीडर है अपने शरीर के सभी अंगों का, उसे हमें हमेशा पवित्र रखना है, स्वच्छ रखना है। यदि दिल स्वच्छ है, पवित्र है, तो बाकी सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कार्य सही होंगे। इसलिए यिर्मयाह नबी 17:9 में हमें बताते हैं, यिर्मयाह 17:9, पेट्रोस आपको मिलेंगे 17:9, 17:9 एडवर्ड पढ़िए। मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है, उसकी ताकत कौन ले सकता है? मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतर कर्म जानता हूँ। मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूँ। तो हमने सुना कि हमारा दिल सभी बुराइयों का जड़ है और उसमें भरपूर बुराइयां फंसा हुआ है और उसे बाहर निकालना है। हम आपस में एक दूसरों के प्रति, जब हम एक दूसरों को देखते हैं, कितने शांत दिखते हैं, कितना अच्छा दिखता है। हमारा अंदर क्या चल रहा है ना आप जानते ना मैं जानता हूँ। और वचन कहता है मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है। बोलिए, मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है। उसकी ताक कौन ले सकता है? मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूँ। मैं हर एक को उसके आचरण और उसका कर्मों का फल देता हूँ। इसलिए हमारे एक व्यक्ति कितना भी अच्छा सुंदर क्यों ना दिखे, हमारे ईश्वर के सामने हमारा दिल खुला हुआ दिन के समान है। ईश्वर हमारे दिल में क्या चल रहा है सब कुछ जानता है। और इसलिए हम हृदय को फाड़कर ईश्वर के सामने कहना है, प्रभु आज इस 40 साल की शुरुआत में मैं पवित्र बनना चाहता हूँ, आपके नजदीक आना चाहता हूँ, आपके दिल में आना चाहता हूँ। इसलिए मुझ में, मेरे दिल में जो बुराइयां हैं उसे निकाल दीजिए। प्रभु ही आपके दिल के अंदर, मेरे दिल के अंदर प्रवेश कर सकता है और हर प्रकार की बुराइयों को हमें बाहर ला सकता है। इसलिए प्रभु से बोलिए आज, प्रभु मेरा दिल आपके हाथ में है, उसे पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, ताकि यदि मेरा हृदय जो मेरा शरीर के अंगों का लीडर है गलत रास्ते पर है, बुरे विचार में है, तो पूरे बदन को, पूरे जीवन को बर्बाद में डाल सकता है। इसलिए हमारा लीडर सही होना चाहिए, फिर हमारा पूरा जीवन सही होगा। इसलिए यीशु को समर्पित कीजिए हमारे दिल को और पवित्र करने के लिए। इसलिए यीशु योएल नबी कहते हैं वस्त्र फाड़ कर नहीं, मगर अपना हृदय को प्रभु को समर्पित करते हुए। और आज इस 40 साल की शुरुआत में हम सबों के लिए 3 माध्यम है, पहलू है पवित्रता की ओर आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहला है प्रेयर, प्रार्थना। प्रार्थना क्या होती है? पूजा। It is a loving communion and communication with God। यह ईश्वर के साथ सहभागिता और बातचीत है। कम्युनियन, सहभागिता, और कम्युनिकेशन यानी बातचीत। जब हम प्यार भरा संबंध यीशु के साथ रखते हैं और उनके साथ में बातें करते हैं, that is prayer। और जब हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने अंतरात्मा की जरूरतों को यीशु के सामने रखते हैं।
शारीरिक और आत्मिक जरूरतों को यीशु के सामने रखते हैं और प्रार्थना के द्वारा हमें आत्मबल मिलता है। प्रार्थना के द्वारा आत्मबल मिलता है, हमें मार्गदर्शन मिलता है और हमें ज्ञान मिलता है और प्रभु के संगति में बैठकर प्रार्थना करने से वी आर जॉयफुल, हैप्पी पीपल, खुशी लगता है और एक प्रकार की आंतरिक शांति हमें प्राप्त। अरे आज मिसाल के प्रार्थना बहुत अच्छा लगा। एक प्रकार की आंतरिक शांति और सबों को प्राप्त होती है जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ 118 5 और 6 में। स्तोत्र ग्रंथ 118 5 और 6। 118 5 और 6। यस पढ़िए। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा। यस। प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? तो प्रार्थना में यही होता है, जब हमारे जीवन में संकट है, तकलीफ है, परेशानी, हमें कहाँ जाना है? यीशु के पास। वचन कहता है, बोलिए, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? इसलिए जब हम आनंद में है, खुशी में है, दुख में है, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, यीशु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और सुन के क्या करता है? मेरा उद्धार करता है, मेरा उद्धार करते हैं, जीवन को बना देता है। और जब इस प्रकार हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारे साथ है कि नहीं? वंदना, ईश्वर प्रार्थना में हमारे साथ। इसलिए वचन कहता है, प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। प्रार्थना में यीशु हमें मिल जाते हैं और यदि यीशु हमारे साथ है तो हम किसी से डरने की जरूरत नहीं। मुझे कोई भय नहीं, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? इस प्रकार का आश्वासन हमें मिलता है जब हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए 40 में हम दुखी में हो या खुशी हो या जरूरत में, हर बातों में हमें प्रभु के साथ प्रार्थना में बैठना चाहिए। इसलिए आगे पढ़ेंगे 138:3 स्तोत्र ग्रंथ 138 138 वचन 3। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उस दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मा बल प्रदान किया। ये बोलिए, जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उस दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मा बल प्रदान किया। तो प्रार्थना के द्वारा हमारी प्रार्थना छोटी हो या बड़ी हो, लंबी हो, अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो, मराठी में हो, नहीं या तो अंग्रेजी में प्रार्थना करते हो, प्रभु सब भाषा जानता है। आप प्रार्थना कीजिए, छोटी प्रार्थना, बड़ी प्रार्थना। वचन कहता है, जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उस दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मा बल प्रदान किया। आत्मा बल यानी आत्मिक आंतरिक शक्ति हमें मिलती है। जब हम उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उठकर काम करने के लिए मन नहीं लगता है, तो प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हमें क्या मिलता है? आत्मा बल मिलता है। फिर से हम अपने पैरों पे खड़े होकर अपने काम काज को फिर से वही उत्साह के साथ, वही ताकत के साथ करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है, सामर्थ्य मिलती है। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, जैसे आज के वचन में सुना, दूसरों लोग देखेंगे, दूसरों लोग मेरी प्रशंसा करेंगे नहीं, मगर ईश्वर के साथ सहभागिता के लिए और ईश्वर के साथ रहने के लिए और हमें आत्मबल मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और इस प्रार्थना में क्या होती है? डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेयर। प्रार्थना में हम क्या दर्शाते हैं? प्रार्थना करते समय हम यही दर्शाते हैं कि हमारा विश्वास ईश्वर में कितने मजबूत है। When we pray, we show our faith and trust in God. और जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, हम अपने पापों को ईश्वर के सामने स्वीकार करते हैं। और जब हम ईश्वर के साथ प्रार्थना में बैठते हैं, ईश्वर के उन महान कार्यों के लिए जो ईश्वर ने हमारे जीवन में किया, उसके लिए हम स्तुति प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं उन सभी चीजों के लिए जो हमने पाया है। और जब हम प्रार्थना
में हम अपने आप को समर्पण करते हैं। यीशु, मैं फिर से आपको नजदीक रखकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ, और ईश्वर से बल मांगते हैं। ना केवल ईश्वर आपकी सेवा करने के लिए, एक दूसरों की सेवा करने के लिए भी हम प्रार्थना से बल पाते हैं, शक्ति मिलता है। और हम देखते हैं प्रभु यीशु लॉट्स ऑफ टाइम, बहुत बार बहुत समय प्रार्थना में बिताते हैं। यदि ईश्वर प्रभु होने के बावजूद भी उनके जीवन में प्रार्थना के लिए इतनी जरूरत पड़ी, तो आपके जीवन में, मेरे जीवन में आवश्यकता क्यों नहीं होना चाहिए। और इसलिए जब कभी यीशु के जीवन में विशेष कार्य करना है, प्रेरितों को चुनना है, या नया कार्य करना है, नया घर बनाना है, सबसे पहले हम प्रार्थना की मांग रखना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं मत्ती 24:13 में, मत्ती 24:13 में देखते हैं यीशु कैसे अपने जीवन में प्रार्थना के लिए समय निकालते हैं। मत्ती 24:14-23 14-23 मैंने उल्टा बोल दिया, आई एम सॉरी। मैथ्यू 14:23 पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वे वहां अकेले थे। यस, मैं आपको सामने ये रखना चाहता हूँ कि यीशु कैसे प्रार्थना के लिए समय निकालते। बोलिए, ईसा लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चले। संध्या होने पर वहां वे अकेले थे। संध्या होने पर यानी वह दिन भर प्रार्थना के समय 10-12 बजे तक उन्होंने काम किया, फिर लोगों को विदा किया, और संध्या होने तक पिता से वे प्रार्थना में लीन रहे। मतलब हमें भी अपने जीवन में प्रार्थना के लिए समय निकालना चाहिए। इसलिए मत बोलो मेरे पास समय नहीं है। प्रार्थना रहित जीवन बलहीन जीवन है। आत्मशक्ति नहीं रहेगा, ईश्वर के साथ सहभागिता नहीं रहेगा, जीवन में खुशी आनंद नहीं रहेगी। इसलिए प्रार्थना बहुत आवश्यक है। यीशु प्रार्थना करने जाते हैं मत्ती 24:36 में। मत्ती 24:26-36 भैया लोग पढ़ेंगे, भैया लोग का आवाज नहीं है। 24:36 जब ईसा अपने शिष्यों के साथ गेतसेमनी नामक बारी पहुंचे तो वे उनसे बोले, तुम लोग यहाँ बैठे रहो, मैं तब तक महाप्रार्थना करने जाता हूँ। वे पेट्रुस और यस, मेरे बात बोलिए। जब ईसा अपने शिष्यों के साथ गेतसेमनी नामक बारी पहुंचे तो वे उनसे बोले, तुम लोग यहाँ बैठे रहो, मैं तब तक वहां प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तो जब लोगों के साथ रहे यीशु प्रार्थना करते हैं। यहाँ प्रार्थना करने का अवसर क्या है? गेतसेमनी बारी में यीशु दुख में है, व्याकुल में है, क्रूस का मरण के सामने करने वाला है, तकलीफ में है, और इसलिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इसलिए जब हमारे जीवन में दुख आ जाता है, तकलीफ आ जाती है, परेशानी आ जाती है, हमें भी यीशु के समान दुख संकट में भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना कभी नहीं छोड़ना। आनंद में है प्रार्थना करो, दुख में है फिर भी हम प्रार्थना करो। मार्कुस 1:36 में हम पढ़ेंगे, मत्ती के बाद मार्कुस 1:36। पढ़िए। यस, 35। यस, अभी प्रभु का प्रार्थना करने के समय संध्या समय नहीं, शाम के समय नहीं, यहाँ इस दिन बोली मेरे बात। दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान में जाकर
इसके अलावा हमारे एक व्यक्ति जब अपने कमरे में रहते हैं या अन्य जगहों पर एकांत में भी हमें प्रभु के संगति में बैठना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। लूकास 5:16 में हम पढ़ेंगे। और वे अलग जाकर बोलिए एकांत स्थानों में प्रार्थना करते रहे। और लूकास 6:12 में अगला पढ़ना 6:12 बोलिए उन दिनों ईसा प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े, वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। जितना रात भर प्रार्थना किया उस दिन कैसे लगा? बहुत अच्छा। तो दिन में प्रार्थना करते हैं, संध्या समय में प्रार्थना करते हैं और ईश्वर यीशु रात भर प्रार्थना में हम समय बिताते हैं, यीशु बिताते हैं। तो इससे पता चलता है कि यीशु अपने जीवन काल में अलग अलग समय पर दुख में, संकट में, जरूरतों में प्रार्थना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्या हम प्रार्थना करते हैं? हम भी प्रार्थना करते हैं कि नहीं? क्या गॉड आंसर्स आवर प्रेयर? ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जवाब देता है। यीशु ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे। पर क्या हम पाते हैं? क्या हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मिलती है? कभी कभी लगता है कि हमारी मांगे पूरी होती नहीं है। इसलिए फिर भी यीशु कहता है मार्कुस 11:24 में, मार्कुस 11:24 में यीशु क्या बोलते हैं प्रार्थना के बारे में? 11:24 इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, यस तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिलेगा और वह तुम्हें दिया जाएगा। बोलिए इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। एक तरफ यीशु कहते हैं मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो खटखटाओ तुम्हें मिल जाएगा, और यहाँ कहता है प्रार्थना में मांगो तुम्हें जरूर दिया जाएगा। मगर अक्सर हम अपने जीवन अनुभव करते हैं जो मांगते हैं नहीं मिलता है। फिर अक्सर हम फिर क्या करते हैं? हम छोड़ देते हैं, उसको छोड़ देते फिर दूसरा पकड़ लेते हैं। ये निवेदन पूरा नहीं हुआ तो हम उसके छोड़ देते हैं, फिर हम दूसरा निवेदन में चले जाते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 40:1 में, स्तोत्र ग्रंथ 40:1 से 3, स्तोत्र ग्रंथ 140 स्तोत्र ग्रंथ 40 नहीं, स्तोत्र 150 है, ऐसा नहीं है। 150 अध्याय है ना, मराठी लेना है। स्तोत्र ग्रंथ 40 वचन 1। बोलिए मेरे बाप, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा, उसने झुककर मेरी प्रार्थना सुनी। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा मीन्स आई एम सिटिंग विद द लॉर्ड। मैं प्रभु के साथ बैठकर प्रार्थना में हूँ और प्रभु क्या करता है? उसने झुककर मेरी प्रार्थना सुनी। झुककर कौन करता है? प्रभु क्या करता है? जब बच्चा छोटा रहता है, माँ बाप बड़े रहते हैं, माँ बाप क्या करते हैं? खाना खिलाने के लिए झुककर उन्हें खिलाते हैं, प्यार से। वैसा जब हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर झुककर हमारी प्रार्थना सुनती है। क्या बोल रहे हैं? कभी हम धीरे से बोलते नहीं, पूजा क्या बोल रही है? झुककर, यानी इतनी उत्साह से ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार रहता है। आगे जब हम पढ़ेंगे, उसने मुझे विनाश की गर्त से, दलदल की कीच से निकाला। इन्हें
ईश्वर बाहर निकालता है। उसने मेरे पैर चट्टान पर टिकाकर मुझे दृढ़ कदमों से आगे बढ़ने दिया। कितनी सुंदर बात होती है जब हम ईश्वर के साथ प्रार्थना में बैठते हैं। ईश्वर झुककर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें विनाश के मार्ग से बचाता है। दलदल कीचड़ जो पाप की दलदल में फंसे हुए हैं उसमें से हमें निकालता है और हमारे पैरों को चट्टान पर मजबूत बनाकर टिकाकर मुझे दृढ़ कदमों से जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। कितनी सुंदर बातें होती है जब हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए जब हमारे जीवन में हम बलहीन हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, जीवन जीने के लिए हमें उत्सुकता नहीं है, एकमात्र रास्ता है प्रभु के पास जाइए। प्रभु झुककर आपकी प्रार्थनाओं सुनकर दलदल कीचड़ से निकालकर आपकी पैरों को चट्टान पर मजबूत बनाकर कदमों को ताकत के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें शक्ति देता है। इतनी सामर्थ्य मिलता है और इसलिए यह 40 का अवसर हम सबों के साथ यही होगा। हम प्रभु के संगति में बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे। हम जो दलदल बुराई में फंसे हुए हैं, यीशु उन सभी बुराइयों को निकालकर हमारी कदमों को चट्टान पर मजबूत बनाकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करता है, शक्ति देता है। और इसलिए 40 के समय में हमें प्रार्थना में समय बिताना है। मरियम प्रार्थना करते हो अकेले में, साथ में बहू के साथ में, यस अकेले में बैठकर प्रभु के संगति में अपने दिल में जो दुख दर्द पीड़ा उसे बताना है। कम्युनियन सहभागी बातचीत करना है। जैसे आप पड़ोसी के साथ बातें करते हैं वैसा यीशु के साथ भी बातें करना, दैट इज प्रेयर। इसलिए प्रार्थना करने के लिए कोई एक विद्वान की जरूरत नहीं है। जैसे आप बैठ कर पड़ोसी के साथ बातें करते हैं वैसा अपने दिल की बातें, परिवार की बातें यीशु को बताना है। प्रभु मेरे परिवार में ऐसी कमियां हैं, ऐसी बुराइयां हैं, ऐसी बातें हैं, इन सभी बुराइयों को हम दूर की 40 के अवसर पर हमारे परिवार को पवित्र बनाइए करके हमें प्रार्थना करनी चाहिए। कितने वचन पढ़े हमने? 3 पढ़े, यस। पहला जॉन 5:14, पहला योहन आखिरी 5:14 5:14 पहला योहन पहला योहन 5:14 पेज नंबर 375 आखिरी में पूजा को मिलेंगे 5:14 और 14-15 पेज नंबर 375 आखिरी में बोनी आपको मिलेंगे, पढ़िए। हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यदि हम यह जानते हैं कि हम जो भी मांगे वो हमारी सुनता है तो हम यह भी जानते हैं कि हमने जो कुछ मांगा है वो हमें मिल गया है। अब लोग बोलिए हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। तो हमारी प्रार्थना अनसुनी होने के लिए, जवाब मिलने के लिए यह एक कारण है। क्या है? यदि हम प्रभु के इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेंगे, आपकी मांग यीशु की मांग दोनों बराबर है। क्या ईश्वर की इच्छा के अनुसार है आपकी मांग? देन गारंटी 100% आपको वह मिल जाएगा। यदि हमारी मांगे ईश्वर की इच्छा के विपरीत है, आप में से ऐसे कौन माता पिता है? बुद्धिमान माता पिता अपने बच्चे खेलने के लिए चाकू मांगे तो देंगे? नहीं देंगे। पर ईश्वर देगा समय, उपयुक्त समय, जब बड़ा होने के बाद समझदार बन जाएगा, चाकू या बंदूक भी दे देगा सही समय पर, सही लोगों पर चलाने के लिए। और इसलिए ईश्वर जब हम मांगते हैं, शायद उस वक्त सीमित समय में हमारे जीवन के लिए लायक नहीं है और इसलिए ईश्वर हमारी मांगों को पूरा नहीं करता है। इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं। सोत्रन 66:18 सोत्रन 66। तो हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं होती है जब हमारी मांगे ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होती है। और दूसरा कारण है जब हमारी प्रार्थना नहीं मांगे पूरी नहीं होती। 66:18 यदि मेरे मन में बुराई
जो ईश्वर का वचन है उसको सुनने के लिए जो लोग तैयार नहीं है, उनकी प्रार्थना ईश्वर के लिए क्या है? घृणित है, नफरत है। अब इसलिए चर्च में तो मत बोलिए फादर इतना जल्दी खींच रहा है, इतना लंबा खींच रहा है। घृणित है ईश्वर। यदि आप ईश्वर के वचन को सुनने के लिए उत्सुक नहीं है, आओ चर्च आओ मत, और आने से बड़े ध्यान से सुनना है। वचन कहता है जो संहिता के पाठ पर कान नहीं लगाते हैं, ध्यान से सुनना। गिरजा में भी बैठकर तुम्हारे दिमाग दिल काम नाकों में नहीं होना है। सदर मार्केट में कैसे किलो बेच रहा है? हमारे कान, हमारे दिल और मन कान लगाकर हमें सुनना। उसकी प्रार्थना घृणित होती है नहीं तो इसलिए ड्रॉपिंग। जब कभी हम प्रभु के वचनों को नहीं पढ़ते हैं, नफरत करते हैं, बाइबल के वचन के साथ नहीं बैठते हैं, और वचन जब सुनाया जाता है सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो वचन कहता है तुम्हारी प्रार्थना घृणित है। जैसे गंदे चीज को देखने से, सड़ा हुआ लाश को देखने से हम कैसे घृणा करते हैं, वैसा ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को घृणित करता है। क्या आप चाहते हो? नहीं। इसलिए 40 के अवसर है मरियम, आप सबों के लिए बाइबल लेकर बैठने का है। प्रभु के वचन को बड़ी प्यार से हमें सुनना है, और जब हम प्रभु के वचनों को प्यार से सुनेंगे, पढ़ेंगे, ईश्वर के लिए हम प्यारे होते हैं, और जब हम प्यारे होते हैं तो ईश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है और जवाब देता है। इसलिए इसियास का ग्रंथ अध्याय 29:13 पेज नंबर 1121 1121 1121 पेज नंबर अध्याय 29 इसियास वचन 11 में हम पढ़ेंगे। आपको मेरे बात बोलिए। प्रभु कहता है ये लोग केवल शब्दों द्वारा मेरे पास आते हैं, इनके ओंठ मेरी महिमा करते हैं, किंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये दूसरों के आदेश से मुझ पर श्रद्धा रखते हैं, इनकी भक्ति रटाई हुई शिक्षा है। इसलिए मैं फिर इन्हें ओके बोलनी चाहिए। तो वचन हमें यह बताता है सिर्फ हमारी प्रार्थना ओंठों से रटे हुए प्रार्थना से नहीं। रटे हुए प्रार्थना में बोलते हैं है कि नहीं? रटे हुए प्रार्थना से आप संतुष्ट मत हो जाइए। हे पिता हमारे प्रणाम रे बोलकर संतुष्ट मत हो जाइए। रटे हुए प्रार्थना से ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। इसके अलावा हम सबों को अपने दिल प्रभु के दिल से मिलना चाहिए, हार्ट टू हार्ट। जब हम दिल की बातें अपने प्रभु के बातें बताते हैं, दैट इज हार्ट टू हार्ट, ईश्वर के साथ मिलन होता है। ऐसी प्रार्थना से ईश्वर बहुत प्रसन्न होता है। ये रटे हुए प्रार्थना किसके लिए? बच्चों के लिए। जैसे रटते हैं बच्चे लोग ABCD बोलते जाओ, A B for boy, C for cat, वही रटी हुई प्रार्थना। बच्चे लोग बड़े बड़े उसको दोहराते क्या? नहीं, तो उनके बुद्धि बढ़ जाए। वैसा शुरुआत के लिए ये सब ठीक है, मगर हम बड़े लोग भी रटी हुई प्रार्थना से संतुष्ट हो जाते हैं। मेरा प्रार्थना रोजे में हो गया, बस चलो जल्दी खाना निकालो, तो ये पहले गरम गरम पसंद नहीं, वो भी चाहिए। पर इससे बढ़कर हमें आगे बढ़ना है, जहां हमारी प्रार्थना दिल से आता है, अपने दिल की दर्द की अच्छाइयों को, दुखों को, पीड़ा में जब हम यीशु के सामने रहते हैं, दैट इज रियल प्रेयर। इसलिए वचन कहता है शब्दों द्वारा मात्र नहीं, मगर वो इनके होठे मेरे महिमा करते, सिर्फ होठों से नहीं पर दिल की गहराई से हम अपनी प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये 40 में हम क्या करेंगे? प्रार्थना तो हो गई, हमारी प्रार्थना सुनवाई होना है या नहीं होना है, क्या कारण है, क्या बंधन है। अभी उपवास के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2-3 शब्द। उपवास के समय हम खा सकते हैं क्या? बाहर के लोग जब अपने भाई बहन लोग उपवास करते हैं, उपवास की चीजें पोहा खा सकते हैं। सुनो, लोग करते हैं पोहा नहीं, वो सामने क्या बोलते हैं? कामेरा करके साबुदाना बना के खा लेंगे, 2-3 डजन ख्याला ला लेंगे, खा लेंगे। उपवास है ना, उपवास के फल खा सकते हैं। क्या हम फल खा सकते हैं क्या उपवास के समय? कुछ भी नहीं खा सकते। मगर हमारे भाई बहन जो भी करें वो उनको उपवास है। मगर हमारी उपवास, ईश्वर हमसे किस प्रकार के उपवास, ना साबुदाना चाहता है, ना केला चाहता है। हमारे एक व्यक्ति भूख प्यास को अनुभव
उपवास की चीजें लाओ, घर भर के गमे भर के लाओ, और ये साबुदाना बनाओ। चाय पी सकते क्या? नहीं, चाय भी नहीं। जो लोग चाय के लिए प्यारे हैं, त्यागना है। जो कुछ आपको प्यारे लगता है, जो तमाम करते हैं बहुत प्यारा लगता है, क्या ये 40 दिन में आप उसको त्याग सकते हैं? तो ऐसा हमारी एक व्यक्ति पेट्रोल सब तमाम खाते हो, छोड़ दो। ये 40 दिन हमें भूखे रहना है, उन सभी चीजों से भूखे रहना है जो हमें अच्छा लगता है। मुझे भी चाय बहुत अच्छा लगता है, रात को तो सोने के पहले मैंने बंद कर दिया 4 दिन पहले से। तो हम सबों को यह इसलिए किसी भी चीजों में पकड़ने वाले जिसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, ऐसा होता है कि कोई बोलते नहीं, हम सिर्फ प्रभु के बिना रह नहीं सकते हैं। दुनिया की कोई भी चीजों से हमें जकड़े नहीं रहना है, और इसलिए प्रभु इस 40 दिन उपवास का हमें बताता है यह संभव है कि हम उपवास रखें। उपवास के समय को हम टीवी के सामने बैठना नहीं चाहिए, मनोरंजन कम करना है, और प्रभु के संगत में इसलिए वचन एकमात्र सहारा है, आधार है हमारा 40 दिन की प्रार्थना का सफल बनाने के लिए। प्रभु के वचन फैमिली प्रेयर है, व्यक्तिगत प्रार्थना है, और इसके अलावा सामूहिक प्रार्थना के अलावा व्यक्तिगत प्रार्थना वचन के साथ हमें बैठना है। मनोरंजन वचन ही हमें प्रेरित करता है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारी उपवास ऐसे होना चाहिए, डोंगी दिखाने के लिए नहीं, दुनिया के लोगों के समान हर प्रकार की चीजों को खाकर नहीं, सच्चा भूख प्यास का अनुभव करते मैं भूखे रहता हूँ, जिसके कारण भूखे लोगों का भूख मिटे। मेरे भूख रहने से 4 दिन का भूख मिटना चाहिए। यदि 4 दिन आपको मिला नहीं है तो हम चर्च में जो भी हम अनाज पैसा जमा करते उपवास करते हैं, चर्च में दान के रूप में देना चाहिए, ना कि हम उसे जमा करके फिर से खाना नहीं। हम उपवास जो भी उपवास अभी 40 दिन मटन नहीं खाएंगे, मरियम वो पैसा से जमा करना है, गरीब को देना है, जो जरूरत में है, भूखे हैं, प्यासे हैं, उनको देखना है। और इसलिए मटन नहीं खाता तो क्या हो गया, उतना पैसा निकाल कर डाल सकते, दलित सच्चा उपवास है। और इसलिए ये 40 दिन में हम क्या छोड़ना चाहिए? पाप को छोड़ना है, उपवास करना है, प्रार्थना करना है, अच्छे कार्य करना है, दान देना है, उन सभी बुराइयों से, बुरी संगति से दूर रहना है, एंटरटेनमेंट टीवी के सामने कम से कम बैठना है, और ईश्वर के वचन को पढ़कर मनन चिंतन करना है, अपनी इच्छाओं को दमन करना है। उपवास तो बहुत सी इच्छा होगी, इच्छाओं को दमन करना है, और अपने प्रतिदिन का कार्य, यदि आप बच्चे हैं, स्टूडेंट है, पढ़ाई करने वाले, अपनी पढ़ाई की ईमानदारी से करना। जो माता पिता है ड्यूटी जाते हैं, अपने कार्य ईमानदारी से करना है, और जहाँ जो भी जगह पर हम रहते हैं। और सबसे अधिक आप सबों के लिए मेरी ओर से एक सलाह है, ये 40 दिन में क्या करना चाहिए? समय से पहले निस्सा बलिदान में कोशिश करें। कभी हम यीशु को बताते हैं कि मैं यीशु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, दुनियादारी को छोड़ने के लिए मैं तैयार हूं। उपवास करने का मतलब ही है कि हम शारीरिक संबंधी बातों में ज्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं, और दूसरी तरफ रुचि दिखाते हैं ईश्वर संबंधी बातों में, प्रार्थना में, वचन में। और इसलिए ये 40 दिन में कोशिश कीजिए मिस्सा बलिदान में आने के लिए। अभी हम सबों के माथे पर राख लगाई जाएगी। इसका मतलब क्या है राख लगाने का? हम मिट्टी है, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, और ये राख पश्चाताप का प्रतीक है। हम सभी जन पापी है, इस 40 दिन अपनी सभी बुराइयों के लिए पश्चाताप करते हुए पुनरुत्थान प्रभु यीशु के नया जीवन में सहभागी होने के लिए हम अपने आप को तैयारी करेंगे। इसलिए अभी राख के ऊपर आशीष